हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता। आज जो श्लोक हमने लिया है 1.15 अर्थात पहले अध्याय का 15वां नंबर श्लोक। इसमें शंखों के नाम हैं। जितने भी शंख बजे थे युद्ध भूमि में, अर्जुन और जितने बड़े बड़े योद्धा ने शंख बजाए थे, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शंखों के नाम इसमें बताए गए। सबका तो संभव नहीं था बताना, पर कुछ महत्वपूर्ण शंख हैं जिसकी चर्चा हुई है। तो उनमें से एक है ये श्लोक 15वां नंबर पहले अध्याय का, तो वो हम आज करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य शंख का नाम है और ऋषिकेश भगवान का नाम है। ऋषिकेश यानी जो हमारे इंद्रियों को चलाते हैं, उसके जो कंट्रोलर हैं, मालिक हैं। ऋषिक यानी इंद्रियां, ईश यानी कंट्रोलर। ईश ईश्वर, ईश से ही बना है। ईश शब्द का अर्थ होता है जो कंट्रोल करते हैं। ऋषिक, ईश, ऋषिकेश दो शब्दों को मिला के बनता है। तो भगवान कृष्ण हैं, हमारे सारे इंद्रियों को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। देवदत्तम धनंजयः। धनंजय अर्जुन का नाम है, क्योंकि अर्जुन धन को जीतने वाला है, इसलिए उसका नाम है धनंजय। और देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है। ठीक है। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम। पौंड्र भी शंख का नाम है। दध्मौ यानी बजाया, और महाशंखम भीषण शंख, बहुत बड़ा सा और बहुत जोर से जो आवाज करता है वैसा शंख था पौंड्रम। तो बहुत जोर से शंख बजाने वाले जो थे वो थे बहुत शक्तिशाली जो योद्धा, अर्थात भीम। भीम कर्मा वृकोदरः। तो भीम बहुत शक्तिशाली थे। 10,000 हाथियों का बल था भीम के पास। तो भीम ज़्यादा खाते भी थे, शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा रिष्ट पुष्ट था, और उनका जो शंख था वो भी बहुत शक्तिशाली, बहुत तेज आवाज करने वाला था। भीम कर्मा यानी जो भीषण कार्य भी करते थे, अपने जो उनके कार्य होते थे वो भी बहुत बड़े बड़े कार्य होते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है भीम कर्मा। भीम शब्द का अर्थ होता है विशाल, अति मानवीय कर्म करने वाले। और वृकोदरः, वृक और उदर दो शब्द हैं जिसको मिला के बना है वृकोदरः। तो वृक उदर यानी अति भोजी, ज़्यादा खाने वाले। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है इसमें 3 शंख हैं, शंखों के नाम हैं, 3 शंखों के नाम हैं। एक भगवान कृष्ण का शंख जिसका नाम है पांचजन्य। दूसरा अर्जुन का शंख जिसका नाम है देवदत्त। तीसरा भीम का शंख जिसका नाम है पौंड्रम। तो 3 शंख के नाम हैं, और फिर सिर्फ यही बता रहे हैं कि सबने अपने अपने शंख बजाए। अर्जुन ने भी, कृष्ण ने भी और भीम ने भी। इसके बाद के श्लोकों में और बहुत सारे शंखों के नाम हैं, तो आज हम सिर्फ ये 15वां नंबर श्लोक ले रहे हैं। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और जो अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले हैं भीम, उन्होंने अपना पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब युद्ध होने वाला था, तो पहले के ज़माने में युद्ध भी एक सिस्टम से होता था, उसमें भी धर्म का पालन किया जाता था।
शंख बजा के सामने वाले को बता के उसके बाद अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू होता था। ये सब बहुत महत्वपूर्ण शंख हैं, इसलिए इसके नाम दिए गए हैं भगवत गीता में या महाभारत में। शब्द जो मुश्किल हैं उसको हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। परपोट हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। तो शब्द जो हैं वो मुश्किल है थोड़ा सा, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, और हम लोग उसका उच्चारण कर लेंगे, देख लेंगे। ज़्यादा संधि नहीं है। एक है ऋषिकेश और एक है धनंजय, वो भी एक ही शब्द है। फिर महाशंखम है, भीमकर्मा है। इतना छोटे छोटे शब्द हैं। ऋषिक और ईश मैंने बताया। ऋषिक और ईश यानी जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन भगवान करते हैं सबके इंद्रियों को कंट्रोल, इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। ऋषिक और ईश दो शब्द वहाँ है। और फिर धनंजय जो धन को जीतने वाला है, धनंजय, यहाँ भी दो शब्द है। धन और उसमें कैसे जुड़ा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन धन के साथ अंजय जुड़ा हुआ है। और फिर महाशंखम, छोटा छोटा दो शब्द है, महा और शंख, महाशंखम। फिर छोटा छोटा दो शब्द है, भीम और कर्मा, भीम कर्मा। और वृकोदरः दो शब्द है, वृक और उदर। वृक यानी बड़ा, उदर यानी पेट। तो ये हो गया हमारा श्लोक। मैं पढ़ती हूँ अभी। पांचजन्यम ऋषिकेशो, वहाँ पे कोमा लगेगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो, कोमा अर्धविराम, जहाँ पे छोटा सा विराम देना है। देवदत्तम धनंजय, थोड़ा बड़ा विराम। फिर पौंड्रम दधमौ महाशंखम, फिर से अर्धविराम। भीम कर्मा वृकोदरः, पूर्ण विराम। ठीक है, तो आप मार्क इसलिए लगाएंगे, कोमा इसलिए देंगे क्योंकि पढ़ते समय आपको आसान होगा, याद करने में, बोलने में, उच्चारण करने में आसान होगा। तो अब मैं इसको एक बार पढ़ती हूँ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो अब ये इसी तरह से पढ़ना है और याद करना है, जो प्रैक्टिस मैं अभी आपसे करवाने वाली हूँ।